जय रानी की नमस्कार। आप देखना स्वदेव और मैं हूं डीडी शास्त्री। इंग्लिश कैलेंडर का 5वां महीना अर्थात मई का महीना, ग्रह गोचर के दृष्टिकोण से यह महीना बहुत महत्वपूर्ण है। चंद्रमा एक ओर जहां लगभग हर ढाई ढाई दिन के अंदर राशि परिवर्तन करता है, तो वहीं सूर्य ग्रह लगभग 30 से 31 दिन के अंदर राशि परिवर्तन कर लेता है। बुध ग्रह लगभग 18 से 22 दिन के अंदर राशि परिवर्तन कर लेते हैं। इसके अतिरिक्त मई के महीने में बहुत ही महत्वपूर्ण गोचर में परिवर्तन है। इस माह के अंदर बुध ग्रह एक और जहां 2 बार राशि परिवर्तन करेंगे, तो वहीं देवगुरु बृहस्पति भी राशि परिवर्तन करने जा रहे हैं। छद्म ग्रह राहु और केतु भी 18 माह के बाद 18 मई सन 2025 को राशि परिवर्तन करेंगे। लगभग 5 महीने के बाद 31 मई को कंफर्ट के कारक, भौतिक संसाधनों के कारक शुक्र ग्रह भी राशि परिवर्तन करेंगे। जी हाँ प्रिय दर्शकों, यह एपिसोड आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि इस एपिसोड के माध्यम से आप जान पाएंगे वर्ष 2025 के मई के महीने में कौन सा ग्रह कब राशि परिवर्तन करेगा और किस किस राशि के जातकों के ऊपर मई के महीने में ग्रहों के राशि परिवर्तन करने से सर्वाधिक प्रभाव होगा। जी हां प्रिय दर्शकों, सबसे पहले 6 मई को वाणी के कारक और युवराज बुध ग्रह राशि परिवर्तन करेंगे। 6 मई को बुध ग्रह राशि परिवर्तन करते हुए मीन से मेष राशि में प्रवेश कर जाएंगे और बुध ग्रह की बहुत महत्वपूर्ण दृष्टियां होती हैं। कौन कौन सी? बुध की मात्र और मात्र सप्तम दृष्टि होती है। बुध ग्रह के मेष राशि में प्रवेश करते ही सर्वाधिक लाभ प्राप्त होगा तुला राशि वालों को। तुला राशि के जातकों के लिए बुध ग्रह वैसे भी होते हैं तृतीय और षष्ठेय के कारक, और जैसे ही यह आपके प्रवेश करेंगे, मेष राशि में प्रवेश करेंगे अर्थात आपके सप्तम भाव में प्रवेश करेंगे, तो यहां से बुध ग्रह आपको शारीरिक क्षेत्र में रोगों से निवृत्ति प्रदान करेंगे, सुखद दाम्पत्य जीवन की आपको अनुभूति प्रदान करेंगे। और इसके अलावा यदि आप व्यापारी हैं और आपकी राशि है तुला, तो बुध ग्रह इस अवधि में आपको व्यापार के क्षेत्र में भी अनंत लाभ प्रदान करेंगे। जी हां प्रिय दर्शकों, बुध ग्रह के बाद इस वर्ष 14 मई को देवगुरु बृहस्पति भी राशि परिवर्तन करने जा रहे हैं और 14 मई को देवगुरु बृहस्पति राशि परिवर्तन करते हुए अब युवराज बुध की मिथुन राशि में प्रवेश कर जाएंगे। देवगुरु बृहस्पति की पंचम, सप्तम और नवम दृष्टि बहुत महत्वपूर्ण होती है। देवगुरु बृहस्पति के मिथुन राशि में प्रवेश करते ही विशेष रूप से तुला, धनु और कुंभ राशि के जातकों के जीवन में अपार उन्नति और लाभ इनको प्राप्त होगा। देवगुरु बृहस्पति की पंचम दृष्टि रहेगी तुला राशि के जातकों पर, अर्थात तुला राशि के जातकों को इस वर्ष मई से अगले साल मई के मध्य में प्रोफेशन में अतिरिक्त अवसर प्राप्त होंगे। शिक्षा के क्षेत्र में इनको उच्चतम सफलता प्राप्त होगी। जिनके विवाह में समस्याएं उत्पन्न हो रही थी या विवाह में मतभेद और वाद विवाद चल रहे थे, उन धनु राशि के जातकों को विवाह से संबंधित उलझनों से निवृत्ति प्राप्त होगी। और विशेष रूप से कुंभ राशि के जातकों को मई 25 से लेकर मई 26 के मध्य में प्रोफेशन में उच्चतम सफलता प्राप्त होगी। इसके अतिरिक्त इस अवधि में इनको इनके अटके हुए कार्य पूर्ण होंगे और साथ ही साथ आर्थिक क्षेत्र में भी इनको उच्चतम सफलता प्राप्त होगी। जी हां प्रिय दर्शकों, इस वर्ष चौथा महत्वपूर्ण परिवर्तन होगा कब?
वह परिवर्तन होगा 14 मई को ही। इस दिन सूर्य ग्रह मेष राशि का गोचर पूर्ण करके वृषभ राशि में प्रवेश कर जाएंगे। और सूर्य ग्रह की सप्तम दृष्टि बहुत पावरफुल होती है। सूर्य ग्रह का वृष राशि में प्रवेश करते ही सर्वाधिक लाभ प्राप्त होगा किनको? वृश्चिक राशि वालों। वृश्चिक राशि के जातकों के लिए सूर्य होते हैं चतुर्थ भाव, अर्थात इनके होते हैं प्रोफेशन, अर्थात दसम भाव के कारक। और सूर्य ग्रह का इनके सप्तम भाव में प्रवेश करते ही एक और इनको शारीरिक क्षेत्र में रोगों से निवृत्ति प्राप्त होगी, व्यापार के क्षेत्र में इनको उन्नति प्राप्त होगी, गजब का मान सम्मान इनको प्राप्त होगा। और यहां तक कि यदि आप वृश्चिक राशि के जातक हैं और आप गवर्नमेंट से रिलेटेड किसी भी तरह का कार्य करते हैं तो यह अवधि आपके लिए विशेष विशेष और विशेष लाभदायक सिद्ध होगी। प्रिय दर्शकों, मई के महीने में 18 माह के बाद राहु और केतु ग्रह भी राशि परिवर्तन करेंगे। 18 मई को राहु ग्रह प्रवेश करेंगे मीन राशि से कुंभ राशि में। राहु और केतु की पंचम, सप्तम और नवम दृष्टि बहुत महत्वपूर्ण होती है, लेकिन सप्तम भाव में क्योंकि यह एक दूसरे के होते हैं, अर्थात राहु के सप्तम में केतु होता है और केतु के सप्तम में राहु ग्रह होता है, इसलिए सप्तम दृष्टि इनकी प्रभावहीन हो जाती है, लेकिन इनकी पंचम और सप्तम दृष्टि बहुत महत्वपूर्ण होती है। 18 मई को जैसे ही राहु ग्रह कुंभ राशि में प्रवेश करेंगे, सिंह राशि के जातकों को कैरियर में अतिरिक्त अवसर प्राप्त होंगे और तुला राशि के जातकों को इस अवधि में प्रोफेशन में उच्चतम सफलता प्राप्त होने के शुभ संयोग बन रहे हैं। केतु ग्रह के सिंह राशि में प्रवेश करते ही धनु राशि के जातकों को शिक्षा में उच्चतम सफलता प्राप्त होगी, संतान से संबंधित उलझनों से इनको निवृत्ति प्राप्त होगी और यहां तक कि प्रोफेशन में इनको भी अतिरिक्त अवसर तो प्राप्त होंगे ही होंगे। आर्थिक क्षेत्र में भी इनके उन्नति के योग 18 मई के बाद प्रारंभ हो रहे हैं। तो वहीं अगर हम बात करते हैं मेष राशि वालों की, केतु ग्रह के सिंह राशि में प्रवेश करते ही मेष राशि के जातकों के अवरोधित कार्य पूर्ण होंगे, भाग्य का भरपूर सानिध्य प्राप्त होगा, आर्थिक क्षेत्र में इनकी उन्नति होगी और यहां तक कि इनके ग्रह नक्षत्र कहते हैं इनके अवरोधित कार्य भी इस अवधि में पूर्ण होने प्रारंभ हो जाएंगे। प्रिय दर्शकों, इनके अतिरिक्त बुध ग्रह मई के महीने में 2 बार राशि परिवर्तन करेंगे और 13 मई को बुध ग्रह प्रवेश कर जाएंगे। किसमें? बुध ग्रह प्रवेश कर जाएंगे वृषभ राशि में। और वृषभ राशि में बुध ग्रह के प्रवेश करते ही सर्वाधिक लाभ होगा वृश्चिक राशि वालों को। इनके व्यापार में यहां से उन्नति के योग बनेंगे और साथ ही साथ इनके ग्रह नक्षत्र कहते हैं यहां से इनको सुखद दाम्पत्य जीवन की अनुभूति भी होगी। 31 मई को शुक्र ग्रह लगभग 5 माह के बाद राशि परिवर्तन करेंगे और अब यह अपने उच्च के मीन राशि से गोचर पूर्ण करके मेष राशि में प्रवेश करेंगे। जी हाँ प्रिय दर्शकों, यदि हम बात करते हैं शुक्र ग्रह की तो शुक्र की बहुत पावरफुल दृष्टि होती सप्तम दृष्टि। शुक्र ग्रह के मेष राशि में प्रवेश करते ही इनके जो राशि के जातक होते हैं, अर्थात तुला राशि के जातक, इनको 31 मई के बाद अपने राशि के स्वामी शुक्र की विशेष कृपा दृष्टि प्राप्त होगी और उसके बाद तुला राशि के जातकों के जीवन में एक और सुख और समृद्धि बनेगी। तो दूसरी ओर इनको इन्वेस्टमेंट के अवसर तो प्राप्त होंगे ही होंगे, इसके अतिरिक्त इनको कंफर्ट से संबंधित वस्तुओं की भी प्राप्ति होगी। अर्थात 31 मई के बाद तुला राशि के जातक अपने कंफर्ट पर भी खर्च करने जा रहे हैं। तो प्रिय दर्शकों, यह था ग्रह गोचर, ग्रहों का राशि परिवर्तन से संबंधित या दूसरी परिभाषा में कहीं मई 2025 में ग्रहों का ट्रांजिशन, प्लैनेट्स का जो ट्रांजिशन है वह इस तरह से रहेगा मई के महीने में और इन राशियों के ऊपर मई के महीने में इन ग्रहों के राशि परिवर्तन करने से विशेष प्रभाव रहेगा। आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें, अपना ख्याल रखें। जय रानी की नमस्कार, जय माता दी। ज्योतिर्विद डी शास्त्री जी से ज्योतिष, अंक ज्योतिष,
हस्तरेखा, वैदिक पद्धति से यज्ञ अनुष्ठान, राशि रत्न, रुद्राक्ष कवच तथा वास्तु निरीक्षण हेतु संपर्क करें। संपर्क हेतु हमारे फ़ोन नंबर हैं 9810627053, 9818827053। हमारी वेबसाइट है www.vedicjyotish.com। परामर्श शुल्क प्रदान कर संपर्क हेतु समय सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक। हमारे संस्थान में योग्य विप्रों के द्वारा समस्त वैदिक कर्म जैसे पूजा पाठ, यज्ञ, जप, हवन, जन्मदिन पूजन, नवग्रह शांति, ग्रह कलेश, काल सर्प दोष निवारण पूजन, व्यापार वृद्धि पूजन, विवाह संस्कार, भूमि पूजन, गृह प्रवेश, शिवार्चन, महामृत्युंजय जाप, बगलामुखी जाप आदि समस्त वैदिक कर्म सुसंपन्न किए जाते हैं। संपर्क हेतु हमारे फ़ोन नंबर हैं 9810627053, 9818827053। परामर्श शुल्क प्रदान कर संपर्क हेतु समय सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक। हमारी आने वाली वीडियो को सबसे पहले देखने के लिए अष्टोदेव यूट्यूब चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। आगे शेयर अवश्य करें ताकि और लोगों को भी वीडियो का लाभ मिल सके। धन्यवाद।